तो पहली बात तो ये है, सिक्स्थ हाउस को खराब बोल सकते हो, ये टर्बुलेंस देता है, ये डिस्टर्बेंसेस देता है लाइफ में, जो आप चाहते नहीं हो, जिन लोगों से जो आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो वो लोग वो सब हरकतें करने लगता है जो आपको मन में बहुत दुख पहुंचाता है। ऐसा हाउस है वो। इलनेस देता है, डिजीजेस देता है। सन, अगर जो भी प्लैनेट सिक्स हाउस में रहेगा या जो भी हाउसेस इस सिक्स हाउस के साथ जुड़ जाएगा, उस रिलेटेड मैटर्स में आपको डिजीजेस देगा। सीधा सा बात है, मतलब आपको बहुत झंझट वाला चीज़ याद नहीं रखना है। जो भी सिक्स्थ हाउस के कनेक्शन में आएगा उस रिलेटेड मैटर्स में डिजीज देगा वो चाहे प्लैनेट हो या हाउस हो। प्लैनेट होगा मतलब वो किसी ना किसी हाउस को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, तो वो सब रिलेटेड मैटर्स में डिजीज देगा वो। जैसे मैंने सन का उदाहरण दिया है, अभी मार्स में मान लो मार्स का उदाहरण देता हूँ। मार्स अगर होगा तो क्या होगा, मार्स जैसे ही आएगा फिर सिक्स्थ हाउस में तो क्या होगा, सिक्स्थ हाउस में जैसे ही मार्स आया, भैया के तरफ से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे। इनको मार्स ब्रदर को रिप्रेजेंट करता है। मार्स रिप्रेजेंट्स ह्यूमिलिएशन ऑल्सो, और सिक्स्थ हाउस तो ह्यूमिलिएशन का हाउस है। ब्रदर से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे। ब्रदर अपने लाइफ में ज्यादा स्ट्रगल के थ्रू जाएंगे। अगर उस मार्स के ऊपर सैटर्न का भी मतलब इन्फ्लुएंस रहा तो ब्रदर तो एक्चुअल में उनका स्लो ग्रोथ होगा, क्योंकि सैटर्न स्लोनेस को रिप्रेजेंट करता है। चीज़ों को ऐसे समझना है, कनेक्ट करो। सिक्स्थ हाउस के साथ जो भी कनेक्ट होगा, सिक्स्थ हाउस का जो रस है, उसका जो रोशनी है, सिक्स्थ हाउस का जो भी इन्फ्लुएंस है वो उसमें मिक्स हो जाएगा। प्लैनेट्स के थ्रू प्लैनेट्स उस रंग में रंग जाएंगे। प्लैनेट्स जिस हाउस में होता है उस रंग में रंग जाता है, तो प्लैनेट्स उस रंग में रंग जाएंगे, उसके थ्रू वो सब देगा। मार्स देता क्या है, मार्स देता ही है आपको, मार्स आपको आपके किस चीज़ को दर्शाता है, एफोर्ट, लड़ाई। तो लड़ाई किसके थ्रू होगा, सिक्स हाउस के थ्रू होगा, ह्यूमिलिएशन। अभी लाइफ में कभी ना कभी ये लोग ह्यूमिलिएट हुए ही है। अभी देखना होगा दशा अंतरदशा के थ्रू कब ज़्यादा कौन सा लाइफ का कौन सा पोर्शन में ज़्यादा ह्यूमिलेट हुए हैं। लेकिन सिक्स्थ हाउस मार्स ह्यूमिलेशन देगा ही देगा, लेकिन उससे आप उतर भी जाओगे, उससे आप बाहर भी आ जाओगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोगों को ह्यूमिलेट करने की क्षमता आप में आ जाएगा। लेकिन अगर आप भी वही चीज़ करने लगे तो आप में और किसी और में, जो लोग आपको सताए थे, उसमें फ़र्क क्या रहा। तो ये जो ज्ञान है, ये जो फर्क क्या रहा, ये जो ज्ञान है, ये आपको जुपिटर देगा। जुपिटर मार्स की एनर्जी को सही रास्ते में गाइड करता है। लेकिन इसके साथ अगर मून जुड़ गया तो मार्स के इस खेल में अगर मून जुड़ गया तो आप जैसे ह्यूमिलेशन मिला था सोसाइटी से या लोगों से, आप जब उस जगह पे पहुंच जाओगे जहां पर आप भी किसी को ह्यूमिलेट कर सकते हो, और पहुंचोगी भी ज़रूर। मार्स जब है आपको जिताएगा ज़रूर वो। आप उस शक्ति को खराब काम पे लगाओगे तो मतलब आप दूसरों को ह्यूमिलेट करने लगोगे, क्योंकि मून जैसी आया चेंज आ गया। मून जैसी आया मार्स के साथ क्रिमिनल मेंटलिटी, मतलब, और मून, मार्स और सिक्स्थ हाउस, ये जो कॉम्बिनेशन है ये आपको क्रिटिकल माइंडेड बनाएगा, क्रिमिनल मेंटलिटी देगा। मतलब क्रिमिनल मतलब ये नहीं कि मर्डर कर दिया, वैसा नहीं बोल रहा हूँ। मतलब लोगों को ह्यूमिलेट करना, लोगों को नुकसान पहुंचाना, उससे आपको आनंद मिलेगा, क्योंकि आपको बहुत ह्यूमिलेशन मिला है लाइफ में, बहुत चोट मिला है लाइफ में। ये जो चोट मिलता है, ये मून, मार्स, सिक्स्थ हाउस, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत चोट पहुंचाता है, एक्सट्रीम लेवल पे चोट पहुंचाता है। ये लोग, या इसके साथ फोर्थ हाउस भी अगर खराब सिचुएशन में रहा था, ये लोग या तो पागल हो जाते हैं या तो मतलब ये नीचे की तरफ अगर जाएंगे ये लोग, इसका ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा तो बहुत, मतलब इतने एक्सट्रीम सैडनेस के थ्रू गुजरते हैं, इतने चोट मिलते हैं इनको लोगों से या आसपास की दुनिया से, वो लोग जहाँ बड़े होते हैं उनके आसपास की दुनिया से इतने चैलेंजेस मिलते हैं। तो ये लोग ये ऐसे लोग या तो पागल हो जाते हैं या आगे जाके बहुत बड़ा कुछ बन जाते हैं। मतलब जुपिटर का कनेक्शन नहीं होगा तो
ये लोग भी वो ह्यूमिलेशन में ही उतर जाएंगे, लोगों को दुख देंगे क्योंकि अंदर बहुत जलन है। और अगर जुपिटर कनेक्टेड है तो ये लोग गाइड बन जाएंगे, गुरु बन जाते हैं। ये लोग रास्ता दिखाते हैं, जो लोग भटकते हैं, जो लोग बहुत चोट खाते हैं लाइफ में, उनका हाथ पकड़ के बोलते हैं आप मेरे पास आ, मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगा। मैंने भी देखा है ये सब लाइफ, डर मत, मुझे पता है इस सब चीज़ों से कैसे निकलना है। दो ही बन सकता है, दो ही चांसेस होता है। तो 6th हाउस कितने पॉसिबिलिटीज को ले आता है लाइफ में, सोचो। 6th हाउस ही आपको वो लोहे को इस्पात बनाता है, लोहे को इस्पात में कन्वर्ट करता है। 6th हाउस ही वो है, वो जब एक बार आपको पानी में डुबाएगा फिर से आग में डालेगा, पानी में डुबाएगा आग में डालेगा, आप स्टील बन जाओगे, स्ट्रॉन्ग स्टील। खास करके मार्स जब रहता है तो यही करता है। मार्स के साथ मून जुड़ गया तो और ज़्यादा करेगा वो। जुपिटर जुड़ गया जो मैंने कहा तो गाइड करेगा, वो उसका रिजल्ट अच्छा निकलेगा। ऐसे लोग सोसाइटी में गाइड बन जाते हैं, सोसाइटी में गुरु बन जाते हैं, रास्ता दिखाते हैं लोगों को, दूसरे भटके हुए लोगों को, उनके उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ देख चुका है। मर्क्यूरी अगर इसमें रहेंगे तो बात को समझो कैसे चल रहा है। तो आपको दोस्तों से डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे। इधर मार्स में क्या था, अपने ब्रदर से या ब्रदर के जैसे लोगों से आपको डिसअपॉइंटमेंट मिल रहा था। इधर जैसे ही मर्क्यूरी कनेक्ट हो गया था, दोस्तों से डिसअपॉइंटमेंट मिलेंगे। दोस्त नहीं होगा आपका ज़्यादा कोई। एक्चुअली आपके दोस्त आपसे भिड़ना पसंद नहीं करते हैं। उनके लिए आप कुछ और लेवल के हो और दुनिया के हो, आप इसलिए दोस्तों से आइसोलेट हो जाते हो। दोस्त आपको हमेशा गलत समझते हैं। मर्क्यूरी फ्रेंड्स को रिप्रेजेंट करता है, मर्क्यूरी बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। जब भी जैसे ही मर्क्यूरी 6th हाउस में होगा, आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे, बहुत स्ट्रगल के थ्रू आपको जाना पड़ेगा, ऐसे ही इंस्टेंटली सक्सेस नहीं मिल जाएगा। मर्क्यूरी आपकी अंदर की कैलकुलेटिव माइंड है, माइंड का कैलकुलेटिव पोर्शन है, आपकी इंटेलिजेंस है। तो इन सब लोगों में देखा जाता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ या कोई भी एक पार्ट ऑफ लाइफ में वो देखना होगा चार्ट में कि वो किसके मतलब कौन सा दशा अंतर्दशा उस पर्टिकुलर लाइफ को इंडिकेट करेगा। लेकिन एक पार्ट ऑफ लाइफ में ये लोग बहुत ही कहते हैं ना बुद्धू वैसे टाइप के होते हैं, इनको समझ में नहीं आता है कुछ चीज़ें। बहुत धक्का खाने के बाद ये सीखने लगते हैं। हर एक टाइम पे इतना इंटेलिजेंट बन जाते हैं कि वो खुद भी मैच नहीं करवा पाता है कि मैं पहले ऐसा था, मैं ऐसा बिहेव करता था। वो खुद भी मैच नहीं कर पाता है या आगे जाके मैच नहीं कर पाएगा अगर फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में ऐसा रहेगा। वो सोचेगा कि मैं ऐसा था, कितना बुद्धू था। ये जो सिखाता है, ये जो आपका बुद्धि इंटेलेक्ट एक कंटिन्यूअस स्ट्रगल के थ्रू गुजर रहा है, आप चीज़ों को अलग तरीके से समझ रहे हो तो आप इन डेप्थ बन जाता है। आपका एनालिटिकल पावर बहुत इन डेप्थ चला जाता है। आपके साथ लड़ाई करना मुश्किल है, आपके साथ भिड़ना मुश्किल है। इसलिए देखो, जो नेचुरल जोडियाक है, जो एरीस है, उसका 6th हाउस है वर्गो, उसका 6th हाउस है वर्गो। तो वर्गो का जो मर्क्यूरी है, वर्गो एक एनालिटिकल साइन है लेकिन रहता अकेला है, क्योंकि उसके जो थॉट प्रोसेस है, उसके जो एनालिटिकल पहुंच है, उसके साथ वो जहां पर रहता है, जिस एटमॉस्फेयर में रहता है, उनके साथ किसी का मैच नहीं होता है, रहते अकेले हैं। कन्या राशि जिसको कहते हैं, अकेले रहते हैं। वो कंप्लीट आइसोलेशन नहीं है लेकिन उसका थॉट प्रोसेस ही ऐसा है, उसके सेम थॉट प्रोसेस का मिलता ही नहीं है। कोई मिलता है तो बहुत कम मिलता है। तो 6th हाउस हमेशा ये सब के थ्रू आपको ले जाता है ताकि आप खुद इंप्रूव हो पाओ आगे जाके। जैसे कि जुपिटर हो गया, जुपिटर तो आपके ग्रोथ का कारक है। मैं ये जो बोल रहा हूं, मार्स, मर्क्यूरी, सन, मून, ये सब जान लेना, ये कारकत्व के ऊपर बेस करके बोल रहा हूं। इसके ऊपर अगर और इन डेप्थ जानना है, आपको हाउसेस देखना होगा,
कब होगा ये सब चीज़ें, वो आपको दशांतर दशा देखना होगा। उतना बोलने जाऊंगा तो वीडियोस बहुत बड़ा हो जाएंगे, आप ही खुद पेशेंस लूज़ कर जाओगे, देखने का मन ही नहीं होगा, सीखने का मन ही नहीं होगा। आजकल तो लोगों के अंदर एक ही बीमारी आ गया है ना ज़्यादा, जो सबको हॉन्ट करता है, वो है पेशेंस नहीं है। तो इसलिए छोटे छोटे करके वीडियो का पार्ट बनाना पड़ता है। तो ये 6th हाउस के बारे में जो मैं बता रहा हूँ, और भी डिटेल में जानना है तो जुड़े रहो, मैं और भी इन डिटेल वीडियोस डालूंगा मेरे चैनल में आगे जाके। जो मैं बता रहा था, जुपिटर इसमें आ गया। तो जुपिटर हमारे लाइफ में ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी जातक के लाइफ में जो ग्रोथ होता है, वो जो बढ़ने का, उसको आगे बढ़ने का जो अंदर से एक अंदर से जो एक आग महसूस होता है, वो ग्रोथ है आपका जुपिटर। जुपिटर अगर 6th हाउस में आएगा तो आपके ग्रोथ में बार बार रुकावटें लाएंगे, क्योंकि आप जो ग्रो कर रहे हो, आपकी कुछ कमियां हैं, जब तक वो सब सीख ना जाओ तब तक आप ग्रो नहीं कर पाओगे। यही समझाने की कोशिश 6th हाउस कर रहा है। 6th हाउस में कोई प्लैनेट आ ही गया मतलब उस प्लैनेट रिलेटेड मैटर में आपको चैलेंजेस आएंगे। 6th हाउस में कोई प्लैनेट आ गया मतलब वो प्लैनेट जिन हाउसेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस रिलेटेड मैटर्स में आपको चैलेंजेस आएंगे लाइफ में, क्योंकि वो सब रिलेटेड मैटर्स में आपका नॉलेज कम है। मतलब मानना नहीं चाहते वो अलग बात है, लेकिन जब तक पूरा सीख ना जाओ 6th हाउस आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपको ट्रेवलेंसेस के थ्रू ले जाएगा। जैसे ही सीख गए, आप देखोगे ये सब लोग ज़्यादा पीसफुल हो जाते हैं आगे जाके लाइफ में। इसलिए देखा गया है, जो लोग फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करता है, एक्चुअली वो लोग लकी है, क्योंकि फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में आपको चैलेंजेस फेस करने का ताकत मन में और शरीर फिजिकली और मेंटली आप बहुत स्ट्रांग होते हो, आपके अंदर नेचुरली बहुत पावर रहता है वो सब चैलेंजेस को झेलने के लिए। मान लो वही चैलेंजेस, उसका 50% भी अगर बुढ़ापे में आ गया तो क्या हाल होगा आपका। 50% छोड़ो, 25% भी आ गया तो आपका हाल खराब हो जाएगा बुढ़ापे में अगर आ गया। तो यंग जब हो तब ये सब चीज़ आ रहा है, ये आपके लिए आप लकी हो। लेकिन बहुत सारे लोगों में मैंने देखा है कि चैलेंजेस बाद में आता है, तो पहले तो सुख ले लिया, अभी थोड़ा सा भी कुछ इधर से उधर होता है तो मन इतना दुखी हो जाता है कि सोचो ही मत, सुसाइड करने का मन होता है, जिंदगी से थक गया है। लेकिन जो लोग पहले दुख को देख चुका है, उसके बाद थोड़ा सा भी कुछ अच्छा मिलता है, लगता है कि मैं स्वर्ग में हूँ। क्यों? क्योंकि वो एक्सट्रीम दुख के थ्रू गुजरने के बाद थोड़ा सा सुख भी बहुत ज़्यादा सुख लगता है, और जब आप सुख के थ्रू गुजरते हो, एक्सट्रीम सुख के थ्रू, उसके बाद जब दुख आता है वो बहुत ज़्यादा दुख लगता है। इसलिए देखोगे आजकल मैक्सिमम मैं देखता हूँ, जिन लोगों के पास पैसा है, रईस है थोड़ा सा, उन लोगों के घर में मैक्सिमम, सब नहीं, मैक्सिमम ये जो ड्रग एडिक्ट, ये जो क्रिमिनल मेंटलिटी, ये जो अच्छा रिजल्ट ना करने वाला, ये जो ज़्यादा सुखी ना होने वाला, जितना भी मेंटल डिसऑर्डर है इनके थ्रू गुजरने वाले, ये सब ये रईस फैमिली के मेंबर्स होते हैं। मतलब रईस फैमिली के मतलब फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, ये रिच फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि इनके पास पहले से ही इतना कुछ होता है कि थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंसेस इनको ज़्यादा दुख के तरफ ले जाता है। क्योंकि सुख और दुख कुछ नहीं है, सुख और दुख आपका ही मन का बनाया हुआ एक स्टेट है, मेंटल स्टेट है। कोई चीज़ आपके लिए सुख हो सकता है, वही चीज़ किसी का और के लिए दुख हो सकता है, किसी और के लिए वो न्यूट्रल है, ठीक है, इसमें इतना क्या बड़ी बात है, वो ऐसा सोचता है, लेकिन आपके लिए वो महासुख है। तो सुख एक मेंटल स्टेट है। सुख तभी आपको महसूस, सुख जो आप महसूस करते हो वो दुख ना होने का ही एक स्टेट है। दुख ना होने का, दुख जितना कम है सुख का मात्रा उतना ज़्यादा लगता है। तो पहले तो दुख के थ्रू जाना पड़ेगा ना सुख को भोगने के लिए। पहले से ही इन लोगों के ज़िंदगी में, जो लोग रिच फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, इन लोगों की ज़िंदगी में कोई क्राइसिस ही नहीं होता है। पहले तो क्राइसिस के थ्रू जाओ, उसके बाद तो क्राइसिस जब भरेगा तो सुख मिलेगा। तो जिन लोग कोई क्राइसिस के थ्रू जाते ही नहीं है पहले फर्स्ट हाफ ऑफ लाइफ में, उन लोगों को ज़िंदगी में जो भी मिलता है वो उनसे खुश नहीं हो पाता है। ज़िंदगी से खुशी गायब हो जाता है, ज़िंदगी से खुशी कंप्लीटली गायब हो जाता है, कभी कभी पार्टली, कभी कभी कंप्लीटली। तो ज़िंदगी सूना सूना सा लगता है।
तो ये सूनापन, जिंदगी में सुख को महसूस करना, सुख पाने के लिए जो जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ता है, वो पहले 6th हाउस आपको ले जाता है। उसके बाद 8th हाउस में जाएंगे, जब 8th हाउस के बारे में बात करेंगे तब 8th हाउस का मैटर डिस्कस करेंगे, उसका भी अलग अपना एक अलग एंगल है। लेकिन 6th हाउस में पहली बार आपको लाइफ में जो स्ट्रगल के थ्रू ले जाता है वो आपका 6th हाउस है। किसी भी चीज़ में आप पहले एफोर्ट करना शुरू की हो, उसके बाद का जो सेकंड स्टेप है वो है आप क्या क्या कठिनाई के थ्रू जा रहे हो, वो आपका 6th हाउस है।